कुछ नाम सिर्फ इंसान नहीं होते, वो एक सोच बन जाते हैं। कुछ सफर मंजिल तक नहीं रुकते, वो दूसरों की राह बन जाते हैं। और जब बात हो रतन टाटा की, तो ये सिर्फ एक बिजनेस आइकॉन की कहानी नहीं, ये एक देशभक्त, एक विचारशील और एक करुणाशील इंसान की कहानी है। यह है उस इंसान की असली कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली पूंजी पैसे में नहीं, भरोसे में होती है। 1937 मुंबई। रतन टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, माता पिता अलग हो गए। लेकिन उनकी दादी नवजबाई टाटा ने उन्हें सिर्फ पाला नहीं, उन्हें सच्चाई, करुणा और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। विदेश में पढ़ाई के बाद उन्होंने अमेरिका में बड़ी नौकरियों के ऑफर ठुकराकर भारत लौटने का फैसला किया। उनका सपना था अपने देश के लिए कुछ करना। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खास थी, वो थी उनकी सोच। वो हमेशा कहते थे, मैं अपने देश में बदलाव लाने के लिए सीखा हूं, बस बाहर जाकर बसने के लिए नहीं। टाटा ग्रुप की घाटे में चल रही कंपनी NLCO, नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, उनके पहले असाइनमेंट बनी। कंपनी की हालत खराब थी, लेकिन रतन टाटा ने तकनीक, नेतृत्व और जमीन से जुड़े दृष्टिकोण से कंपनी को फिर से खड़ा किया। यह उनकी नेतृत्व क्षमता का पहला परिचय था। उन्होंने दिखा दिया कि मुश्किलें जितनी बड़ी हों, सोच अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। ग्रुप के भीतर ही विरोध हुआ, लोगों को उन पर भरोसा नहीं था। लेकिन रतन टाटा ने बिना विवाद के केवल अपने काम से जवाब दिया। उन्होंने 100 से अधिक कंपनियों को एक साझा विजन के अंतर्गत जोड़ा और पूरे टाटा ग्रुप को आधुनिक, संगठित और वैश्विक बनाया। उनकी सोच स्पष्ट थी, व्यापार ऐसा हो जो समाज की भी सेवा करे। उन्होंने पुराने और पारंपरिक ढांचों को तोड़ा और युवा नेतृत्व को जगह दी। टाटा टी, टाटा केमिकल्स और टाइटन जैसी कंपनियों में नए प्रयोग किए गए, जिससे टाटा ब्रांड एक नई पीढ़ी से जुड़ पाया। टाटा ग्रुप का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के अधीन है। यह दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशनों में से एक है। टाटा ट्रस्ट्स देश के 25 से अधिक राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, जल प्रबंधन, आदिवासी सशक्तिकरण और पोषण जैसे क्षेत्रों में काम करता है। उन्होंने पलघार से लेकर तमिलनाडु तक ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण मिशन शुरू किए। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया और कई स्कूलों व डिजिटल कक्षाओं का निर्माण करवाया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर के इलाज के लिए जाना जाता है, आज लाखों गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन चुका है। वहां इलाज की लागत न्यूनतम है और सुविधाएं विश्व स्तरीय। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS देश के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक अध्ययन संस्थानों में से एक है। रतन टाटा का मानना है कि समाज सेवा सिर्फ CSR नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। रतन टाटा को एक बार एक परिवार स्कूटर पर बैठा दिखा, बारिश में भीगते हुए। उन्होंने ठान लिया कि आम भारतीय के लिए एक सस्ती, सुरक्षित कार बनाएंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई, टाटा नानो। यह सिर्फ कार नहीं थी, यह एक सोच थी, सम्मान और आत्मनिर्भरता की सोच। नानो ने मिडिल क्लास भारत को यह विश्वास दिया कि उनका भी एक कार ड्रीम हो सकता है। नैनो भले ही बिक्री में बहुत आगे न बढ़ी हो, लेकिन उस सोच ने भारत की ऑटो इंडस्ट्री को बदल दिया। यह फ्रूगल इनोवेशन की मिसाल बन गई। फोर्ड कंपनी ने एक बार रतन टाटा का अपमान किया। कहा गया, तुम्हें कार बनानी नहीं आती। सालों बाद उन्होंने उन्हीं से जैगुआर और लैंड रोवर खरीद ली। फोर्ड का चेयरमैन बोला, आपकी मदद बहुत बड़ी है। यह डील एक व्यावसायिक जीत से अधिक एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। इस अधिग्रहण के बाद JLR को जिस रणनीति और विश्वास से संभाला गया, वह वैश्विक मैनेजमेंट केस स्टडी बन गई। रतन टाटा ने कभी अपनी जीत को दिखावे के तौर पर पेश नहीं किया। उन्होंने सम्मान से जवाब दिया। ताज होटल्स न केवल भारत की सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटैलिटी चेन है, बल्कि एक विचार है, मारुई अतिथि देवो भावा का। 26 नवंबर के मुंबई हमले में ताज महल पैलेस होटल के स्टाफ ने जिस साहस और सेवा भाव का परिचय दिया, वो मिसाल बन गई।
रतन टाटा ने हर शहीद कर्मचारी के परिवार को न केवल आर्थिक सहायता दी, बल्कि नौकरी, शिक्षा और घर भी दिया। ताज ग्रुप देश भर में हजारों लोगों को रोजगार देता है और भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाता है। कोविड के समय जब पूरा देश डरा हुआ था, रतन टाटा ने बिना प्रचार 1500 करोड़ रुपए दान किए। ताज होटल्स ने अपने होटल्स को हेल्थ वर्कर्स के लिए खोल दिया। टाटा मेडिकल ने देश के लिए टेस्टिंग किट और ऑक्सीजन संयंत्र मुहैया कराए। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने उस वादे को निभाया भी। इस दौर ने दिखाया कि असली लीडर वो होता है जो सबसे मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है। रतन टाटा का ध्यान सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं था। उन्होंने युवा उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को समर्थन दिया। उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक, क्यूरफिट, अर्बन लैडर, स्नैपडील जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया। उनका मानना है, अगर हम युवा दिमागों में भरोसा रखें तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। टाटा न्यू, टाटा डिजिटल, बिग बास्केट जैसे इनिशिएटिव्स भारत के डिजिटल भविष्य की नींव बन रहे हैं। टाटा पावर ईवी चार्जिंग नेटवर्क में भारत का लीडर है। टाटा स्टील ग्रीन स्टील बना रही है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों में नई क्रांति ला रही है। टीसीएस दुनिया की शीर्ष 3 आईटी कंपनियों में गिनी जाती है। यह डिजिटल इंडिया का रीढ़ बन चुका है। टीसीएस ने सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विश्व भर में डिजिटल रूपांतरण में योगदान दिया है। इसने भारत सरकार के यूआईडीआई, आधार, डिजिटल बैंकिंग, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वास्थ्य सेवा डिजिटलीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई। हर दिन करोड़ों भारतीय नागरिकों की सेवाएं, बैंक, ट्रेन रिजर्वेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन कहीं ना कहीं टीसीएस के सिस्टम से होकर गुजरती है। रतन टाटा ने हमेशा तकनीक को बड़ा व्यापार नहीं, बड़ा समाधान माना। उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जो शहरों से लेकर गांवों तक सबको साथ लेकर चले। जहां अन्य कॉरपोरेट सिर्फ लाभ की ओर दौड़ रहे थे, टाटा ग्रुप ने देश की आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने के लिए अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में कदम रखा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, TASL ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देने का काम किया है। यह कंपनी ड्रोन, लड़ाकू विमान के कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स और रडार जैसी उन्नत तकनीकों पर काम करती है। TASL ISRO और DRDO के साथ साझेदारी कर देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। यह भारत की उस सोच को दर्शाता है जहां व्यापार राष्ट्र निर्माण में सहायक बनता है। टाटा स्टील केवल उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी जानी जाती है। नीदरलैंड्स और ब्रिटेन में टाटा स्टील ने ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जहां हाइड्रोजन आधारित स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है। भारत में जमशेदपुर और कलिंग नगर प्लांट्स में जल संरक्षण, फ्लाई ऐश रिसाइकलिंग और ऊर्जा दक्षता जैसे अभियानों ने टाटा स्टील को पर्यावरणीय नेतृत्व का प्रतीक बना दिया है। रतन टाटा का मानना है, हमें आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और स्वच्छ पृथ्वी सौंपनी है। शिक्षा वह नींव है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भारत की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। टाटा क्लास एज प्रोग्राम ने हजारों स्कूलों में स्मार्ट लर्निंग को पहुंचाया है। टाटा स्ट्राइव और टाटा ION ने युवाओं को कौशल विकास और जॉब रेडी स्किल्स में प्रशिक्षित किया है। IISc बेंगलोर, TISS मुंबई, IIT बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विकास में टाटा ग्रुप की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रतन टाटा ने केवल बड़े उद्योग नहीं खड़े किए, बल्कि नई पीढ़ी के विचारों को भी समर्थन दिया। ओला, अर्बन लैडर, पेटीएम, जिवामे, स्नैपडील जैसे कई स्टार्टअप्स में निवेश कर उन्होंने भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को नई दिशा दी। वे खुद इन युवाओं से मिलते, उनसे सीखते और मार्गदर्शन देते हैं। उनके लिए व्यापार का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, एक सपना साकार करना है। उनका कहना है, अगर हम भारत के युवाओं में भरोसा करें तो वे असंभव को भी संभव बना देंगे। रतन टाटा ने सिखाया कि महानता केवल सफलता में नहीं, विनम्रता में होती है। उन्होंने सिखाया, नेतृत्व वो नहीं जो सिर्फ आगे चलता है, बल्कि जो सबको साथ लेकर चलता है। व्यापार वो नहीं जो सिर्फ पैसा कमाता है,
बल्कि वो है जो समाज को बेहतर बनाता है। शक्ति भय नहीं, भरोसा देने में है। आज जब हम कहते हैं टाटा मतलब भरोसा, तो हम एक ऐसी विरासत को याद करते हैं जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि नैतिक दृष्टि से भी भारत को समृद्ध बनाती है। रतन टाटा एक नाम नहीं, एक विचार, एक ऐसी सोच जो हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सल्यूट टू रतन टाटा सर, और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड ड्रीम्स हब चैनल पर ऐसी ही असली कहानियों के लिए।